वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 8th यूनिट है अ हाउस इज़ नॉट अ होम बाय जॉन गॉडियोशो। इस स्टोरी में जो राइटर हैं उन्होंने अपने एडल्टहुड के पीरियड में जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन्हें फेस करने के बाद वो किस तरीके से ओवरकम हुए, यानी कि किस तरीके से इन चीज़ों को सरवाइव करके आगे आए और कैसे उन चीज़ों को बिल्कुल उनको परास्त करके अपना जीवन आगे बढ़ाया, उसके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जहाँ से स्टोरी स्टार्ट है वो मैंने से स्टार्ट है और मैंने यहाँ पर आपकी राइटर ही हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल का जो फर्स्ट ईयर था वो बहुत ज़्यादा अजीब फील किया। क्यों? क्योंकि जब वो जूनियर लेवल में थे तब उस टाइम पे वो मॉनिटर थे, तो वो ये सोच रहे थे कि मैं मॉनिटर होकर के निकला हूँ तो आगे वाली क्लासेस में मुझे कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन जब उन्होंने वहाँ जाकर के देखा कि बिल्कुल न्यू कमर जैसा उनको शुरुआत करना पड़ रहा है तो उन्हें बहुत अजीब लगा और बहुत विचित्र लगा। क्यों? क्योंकि जो उनका एडमिशन था वो किसी दूसरे स्कूल में करवाया गया था और उनके जितने भी बेस्ट फ्रेंड थे उन सबको अलग अलग स्कूलों में एडमिट करवाया गया था। वो ये बोलते कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था, बहुत आइसोलेटेड हो गया था मैं, और मुझे अपने पुराने जितने भी अध्यापक थे, जितने भी टीचर्स थे उन्हें मैं बहुत याद करता था। मैं सोचता था कि मैं वापस जाकर उनसे मिल करके आऊँ। और जो मेरे टीचर्स थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि आगे जा कर के तुम ज़रूर जहाँ भी जाओगे वहाँ एडॉप्टेशन ज़रूर कर लोगे, हर चीज़ में आप सामंजस्य से बैठा लोगे। और उन्होंने मुझसे ये भी वादा किया कि जब मैं वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाऊँगा तो फिर मैं आपसे मिलकर जा सकता हूँ। और उनके कहने के पीछे जो मानसिकता थी वो मैं समझ गया था। वो ये चाहते थे कि मैं वहाँ जाकर के बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाऊँ और चीज़ों को ज़्यादा याद ना करूँ। इस चीज़ों ने, इन प्रकार की जो भी उन्होंने ये जो ट्राई किया था उन चीज़ों का कुछ तो मेरे ऊपर असर पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा। हाई स्कूल का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। एक दिन मैं संडे को अपने घर पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था और वो दिन बहुत ठंडा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरी माँ ने जो आग जलाने वाली जगह होती है, नॉर्मली होती थी घरों में, वहाँ पर आग जल रही थी और जो मेरी रंग बिरंगी बिल्ली थी वो मेरे कागजों के ऊपर बैठ करके अपनी आवाज़ में गुरगुरा रही थी। कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए वो मेरे पेन से भी खेल रही थी। मेरी माँ ने आग में कोयला डालने का काम जारी रखा क्योंकि घर को पूरा गर्म रखा जा सके, बहुत ठंड थी। तभी मुझे ऐसा समझ में आया कि मैंने कुछ अजीब सी स्मेल सूंघी। तभी मैंने ध्यान दिया कि जो धुआं था वो घर की जोड़ों से फैल रहा है और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी ही कमरे में धुआं फैलने लगा। हम लोगों ने किसी तरीके से धुएं के बीच से एक रास्ता खोजा। खोजने के बाद हम सब लोग बाहर के आंगन में आ गए और वहाँ देखा कि जितनी जल्दी हम लोग बाहर आए नहीं कि उतनी शीघ्रता से ही आग ने पूरे घर को लपेटे में ले लिया। जल्दी जल्दी मैं भाग कर के पड़ोसियों के घर पे गया ताकि मैं जो फायर ब्रिगेड है मैं उन्हें कॉल कर सकूँ। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ वापस से घर की तरफ दौड़ करके जा रही हैं और मेरी माँ तभी जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उससे भरा हुआ जो एक मेटल बॉक्स था उसको लेते हुए घर से बाहर आई और उन्होंने लॉन में गिरा दिया। फिर वो पागलों की तरह से फिर से अंदर की ओर भागी। मैं जानता था कि वो किस चीज़ के पीछे भागी, उन्हें पता था क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे जब मैं बहुत छोटा था और उनकी जो चीज़ें थी वो उन्हें आग में नहीं जलने देंगी। फिर भी मैंने उन्हें चिल्लाया कि अरे माँ नहीं, वहाँ मत जाओ, और मैं उनके पीछे दौड़ने वाला ही था कि तभी मैंने देखा कि किसी हाथ ने मुझे रोक लिया। और वो कौन था? आग बुझाने वाला कर्मी था। क्योंकि जो ये चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे मैंने गौर ही नहीं किया था कि हमारी पूरी गली आग बुझाने वाले ट्रकों से भर चुकी थी। मैंने उसको अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की और मैंने उससे ये भी कहा कि तुम नहीं जानते मेरी माँ अंदर है। तो उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ को हमारे जो कर्मी हैं वो ले आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और देखा जाए तो मैं समझता हूँ अब कि ये तार्किक रूप से बिल्कुल सही नहीं था जो मेरा बर्ताव था। और उसके बाद में उन लोगों ने मुझे कंबल में लपेटा और गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद ही जो अग्नि बुझाने वाले लोग थे वो मेरी माँ को खींचते हुए रूम घर से बाहर लेकर के आए और ट्रक में लेकर के गए। वहाँ उन पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और उन्हें लपेट दिया। लपेटने के बाद में हम लोगों को गाड़ी में बैठा दिया और उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। सांस लेने में उन्होंने धुएं को सांस के द्वारा खींच लिया अंदर, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। बस हम उस गाड़ी में बैठे बैठे अपने घर को जलता हुआ देखते रहे गुस्से से और हम कुछ नहीं कर पाए। 5 घंटे बाद आग बुझी, हमारा घर पूरी तरीके से लगभग जल गया था। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो उस टाइम पर मुझे ये नज़र आई कि मैंने अपनी बिल्ली को कहीं नहीं देखा था। मेरी बिल्ली आखिर कहाँ गई? और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया इन चीज़ों को सोच करके कि
पहली बात तो एक नया स्कूल में मुझे फेस करना पड़ा, फिर मेरी बिल्ली चली गई, ऊपर से आग लगी थी और मेरी बिल्ली अब मिल नहीं रही है। मैं इन चीज़ों को याद करके आंसुओं में डूब गया, चिल्लाता रहा और इस क्षति को मैं बहुत देर तक सहन करता रहा। क्षति का मतलब है जो ये परेशानियाँ थी, इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा देर तक बेयर करता रहा। इसके बाद में वो ये सोचा था कि मैं अपनी बिल्ली की मरने या जिंदा रहने के बारे में कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि वो बची होगी या नहीं बची होगी। लेकिन उसके बाद में जो आग बुझाने वाले लोग थे, वो लोग हमारे जो पूर्वज के घर थे वहाँ पर लेकर के गए, क्योंकि वहाँ पर रुकना खतरे से खाली अभी भी नहीं था। अगले सोमवार को जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा कि जो मैंने अपनी पोशाक पहन रखी थी, यानी जो ड्रेस मैंने उस टाइम पे पहन रखी थी, वो जिस दिन आग लगी थी उस दिन जब मैं सुबह गिरजाघर के लिए मैंने जो ड्रेस पहन रखी थी वही पहन रखी थी। और उस दिन तो मेरे पास जूते भी थे, लेकिन जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने पैरों से किक मार के जूतों को दूर गिरा दिया था, क्योंकि अब जब आग लगी तो मैं वहाँ से भागा हूँ तो उसी आग में मेरे जूते भी जल गए होंगे। इस वजह से मुझे चाची से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। मैं स्कूल से लौट करके घर क्यों नहीं जा सकता, मेरी माँ ये सब चीज़ें नहीं सुन पाएंगी। इन चीज़ों को याद करते हुए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। और जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वो बहुत गंदे हो चुके थे। मेरे पास ना तो कोई बुक थी, ना ही कोई होमवर्क था। जो मेरा बैग पैक था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, क्योंकि उसमें तो मेरा पूरा जीवन ही था। मैं अपने जीवन को जितना भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही ख़राब होता चला जा रहा था। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरीके से हर चीज़ों को खोता रहूँगा क्या, मुझे कभी कोई चीज़ सुकून भरी नहीं मिलेगी। मैं बस ये सोच रहा था कि अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं सहनी है, अब मैं मरना चाहता हूँ। मैं स्कूल में एक उदासीन की तरह, सारी चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी। मैं नहीं सोच पा रहा था कि क्या चीज़ मेरे साथ हो रही है, क्या कभी कोई चीज़ मेरे पास बचेगी। मेरे पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी बिल्ली, सब कुछ मेरे जीवन से छीन लिया गया था। जब मैं यहाँ से वहाँ होकर के गुजर रहा तभी मैंने देखा कि मेरा घर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था आग की वजह से। और जो कुछ बचा था, तो जब आग को बुझाया जा रहा था उसमें जो पानी यूज़ किया गया, जो केमिकल्स यूज़ किए, तो उस वजह से सारी चीज़ें नष्ट हो गई। जो चीज़ें नष्ट नहीं हुई थी तो वो सिर्फ फ़ोटो एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिनको मेरी माँ ने बड़ी ही ब्रेवली बचाया था। बस वही चीज़ें बची थी। लेकिन मेरी बिल्ली मुझसे दूर चली गई थी, जिसको सोच करके मेरा दिल बहुत ज़्यादा व्यथित था, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान था। इसके बाद में जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि अब ये जितने भी दुख है इनको एक्सप्रेस करने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं था। मेरी माँ घर से बड़ी तेज़ से दौड़ी और मेरे पास आकर के बोले, हमें पास में रहने के लिए घर भी ढूंढना है और तुम्हारे लिए स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने थे। हम दादाजी, जो हमारे दादाजी थे, हमें उनसे थोड़े पैसे उधार लेने पड़े। क्यों? क्योंकि जितना भी क्रेडिट कार्ड था, जो भी नगद था या बैंक से पैसे निकालने की जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, वो सारी चीज़ें धुएं में तोड़ गई, सब कुछ जल गया था। उस पूरे हफ्ते भर में हमारे घर का जो भी ईटा फूटा, जो भी चीज़ें थी, टुकड़े उकड़े, वो सब हटाए गए। हमने पास के अपार्टमेंट में एक रूम किराए में ले लिया और अपने मलबे को हटाते हुए मैं रोज़ देखने जाता था अपने घर में कि कैसे हमारे यहाँ का मलबा हटाया जा रहा, और बड़ी आशा करता था कि शायद मेरी बिल्ली कहीं मिल जाए। मैं उस चोट को पहुँचाने वाली जो बिल्ली, यानी चोट का मतलब यहाँ पर ये कि मेरे दिल को परेशान करने वाली जो बिल्ली, मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह जब मैं उसे परेशान करता था, सोकर उठता था, वो मेरे पीछे पीछे आती थी और मेरे ओवरकोट में चढ़ जाती थी और जो ओवरकोट की जेब थी उसमें सोने के लिए घुस जाती थी। मैं उसकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। बस यही सारी चीज़ें देखते देखते मैंने सोचा कि जो बुरी खबर है बहुत तेज़ी से फैलती है और मेरे बारे में, जो मेरे घर में आग लगी और जो चीज़ मेरे साथ हुई है, वो बहुत तेज़ी से सब जगह फैल गई। मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे, जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, वो सब लोग मेरी हालत को बहुत अच्छे से जानते थे। और मैं सोचा था कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हुई इन सब चीज़ों के लिए। ये सोच करके मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। एक नए स्कूल की शुरुआत का ये क्या तरीका था? मैं ये सोच रहा था कि कोई नए स्कूल में इस तरीके से तैयारी शुरुआत करता है। अगले दिन जो लोग थे, जो हमेशा की तरह पहले बहुत अजीब व्यवहार करते थे, मुझसे बोलते नहीं थे, आज मैंने देखा कि वो लोग सब भीड़ लगाए हुए थे और वो मुझे मेरे आसपास बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे और मुझसे बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो एक्सरसाइज रूम था उसमें मुझे ज़बरदस्ती ढकेलना चाहता हूँ। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी टेबल है और वहाँ पर मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें रखी थी, बहुत सारा सामान रखा था। स्कूल का सामान, नोटबुक और जितनी भी चीज़ें थी, कपड़े, जीन्स, स्वेटर, ये सारी चीज़ें मेरे लिए खरीदी गई थी। मुझे ये सब बिल्कुल क्रिसमस के जैसा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया उनकी सारी चीज़ों से।
वे सामने आए और एक दूसरे को मुझसे इंट्रोड्यूस करने लगे। सब कुछ मुझे अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज़ें सही होने जा रही हैं। मैंने चैन की सांस ली और जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी लग रही थी और उस दिन मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए। 1 महीने के बाद मैं दोबारा अपने घर को बनता हुआ देख रहा था, लेकिन इस बार अलग अलग तरीके से वो बन रहा था। मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। मेरे स्कूल के 2 दोस्त मेरे साथ में थे और ये मेरे लिए अग्नि में झुलसने जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे साथ है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सपोर्ट के लिए भी मेरे साथ कोई है। हम वहाँ बैठे बैठे अपने जो हमारा बेडरूम होगा उसके बारे में सोच रहे थे, तभी मैंने देखा कि किसी ने मुझसे कुछ कहा है कि क्या ये तुम्हारी चीज़ है। तो मैंने देखा कि ये कौन है, उसके लिए मैंने कुछ पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ एक औरत खड़ी थी और एक बिल्ली को लिए हुई थी। मैं उछला और तेज़ी से मैंने उसकी बाजुओं से उस बिल्ली को छीन लिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी बिल्ली थी। उसके ऑरेंज कलर के फर में मैं उसको अपने आप को गले में भर करके, बाहों में भर करके मैं उससे प्यार करने लगा और वो मुझे प्यार करने लगी। मेरी बिल्ली उस आग से इतना ज़्यादा धब्बेदार हो गई थी क्योंकि वो इधर उधर भागती रही होगी तो उसकी वजह से स्पॉटिंग हो गई थी उसके शरीर में। और हाँ, वो बिल्ली बहुत ज़्यादा दूर भाग गई थी। हमारे घर का जो टेलीफोन था वो ख़राब हो चुका था, तो जाहिर सी बात है उसके कॉलर में जो हमारा नंबर होगा उससे तो वो महिला संपर्क कर नहीं पाई। लेकिन मैं ये जानता था कि उसने कितनी मशक्क़त की होगी मुझे ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई तो कांटेक्ट था ही नहीं। बड़ी मुश्किल में फिर मैंने सोचा कि हाँ, उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी मुझे ढूंढने के लिए। ऐसे ही सोचते सोचते जो बिल्ली थी, जब मैंने वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठा था और मेरी बिल्ली मेरी गोद में बैठी हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि देखो, जितनी भी मेरी परेशानी थी, जितना भी दुख दर्द था, एक तरीके से देखा जाए तो वो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब मेरे दिल में कोई भी गिला या शिकवा नहीं थी। मैं अपने जीवन की बड़ी ही अच्छी तरीके से, बड़े नए मित्रों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से नई शुरुआत करने जा रहा था। और इसी प्यार के साथ मैंने अपनी बिल्ली की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ का भी अनुभव किया और मैं अब सोच रहा था कि अब मेरे जीवन में सब कुछ वापस आ गया। सो दैट्स इट। जो आपका ये चैप्टर वो यहीं कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।